सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति के प्रति बहुत प्रेम था। इंग्लैंड से सिविल सर्विस करने के बाद जब वे भारत आए तो वे सिविल सर्विस को छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। आइए सुनते हैं इस महान देशभक्त के कुछ अनमोल वचन। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ चरित्र, ज्ञान और कार्य। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी भगवान है, हम नहीं। कर्म के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही किया जा सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सुप्त पड़ी थी। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। समझौता परस्ती सबसे बड़ी अपवित्र वस्तु है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय ये है कि शंका, संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, बल्कि आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। इतना तो आप भी मानेंगे कि एक न एक दिन तो मैं जेल से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दुख का अंत होना अवश्यम भावी है। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, नहीं ये आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें एक दो दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। कष्टों का निस्संदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है।
मुझे ये नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। जहाँ शहद का अभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ कि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि यदि तुम्हारे पास लौह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। मैंने अमूल्य जीवन का इतना समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, ये सोचकर बहुत ही दुख होता है। कभी कभी ये पीड़ा असह्य हो उठती है। मनुष्य जीवन पाकर भी जीवन का अर्थ समझ में नहीं आया। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। मेरे जीवन के अनुभवों में एक ये भी है कि मुझे ये आशा है कि कोई न कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वह कभी भी महान नहीं बन सकता, परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी नहीं है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वे कुछ सोचना नहीं चाहते। मेरी सारी की सारी भावनाएं मृत प्राय हो चुकी हैं और एक भयानक कठोरता मुझे कसती जा रही है। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है और उसका आना अनिवार्य है। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। ये परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। अपनी ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। जीवन के हर पल में आशा की कोई न कोई किरण जरूर आती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। जो कुछ भी तुम करते हो ये तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ जाते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 व्यक्तियों के जीवन में खुद को अवतार ले लेता है। इतिहास के इस अभूतपूर्व मोड़ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अस्थायी हार से निराश न हो, हंसमुख और आशावादी बने। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को बंधन में रख सके। भारत आज़ाद होगा और वो भी जल्द ही। जय हिंद। राजनीतिक सौदेबाजी की कूटनीति ये है कि आप जो भी हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली दिखें।
केवल पूर्ण राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही भारतीय सेना का निर्माण किया जा सकता है। केवल रक्त ही आज़ादी की कीमत चुका सकता है। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। गुलाम लोगों के लिए आज़ादी की सेना में पहला सैनिक होने से बड़ा कोई गौरव, कोई सम्मान नहीं हो सकता है। एक ऐसी सेना जिसके पास साहस, निर्भयता, अजेयता की कोई परंपरा नहीं है, वह एक शक्तिशाली दुश्मन के साथ संघर्ष में अपनी खुद की पकड़ नहीं बना सकती। उन कार्यों के लिए अपनी कमर कस लें जो सामने हैं। मैंने आपसे पुरुष, धन और सामग्री के लिए कहा था, मैंने उन्हें बहुतायत में पा लिया है। अब मैं आपसे और मांग करता हूँ, हमारे पास उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करे। भारत पुकार रहा है, रक्त रक्त को पुकार रहा है। उठो, हमारे पास व्यर्थ के लिए समय नहीं है। अपने हथियार उठा लो, हम अपने दुश्मन के माध्यम से ही अपना मार्ग बना लेंगे। अगर भगवान की इच्छा रही तो हम एक शहीद की मौत मरेंगे। दिल्ली की सड़क स्वतंत्रता की सड़क है। दिल्ली चलो। मुझे आपको ये याद दिलाना है कि आपको 2 गुना कार्य करने हैं। हथियारों के बल और अपने खून की कीमत पर आपको स्वतंत्रता हासिल करनी होगी। फिर जब भारत स्वतंत्र होगा तो आपको स्वतंत्र भारत की स्थायी सेना को संगठित करना होगा। हम आशा करते हैं कि इन विचारों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही विचार सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।